जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। अगर बात करेंगे तो सशस्त्र सीमा बल के द्वारा 827 पोस्टों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थोड़े रूप से कम समय के अंतर्गत पे पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पे देखेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, जो भी नया जुड़ा है इसके अंतर्गत पे, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो 21 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया और इसका क्लोजिंग डेट है 20 अप्रैल 2026 को। सबसे पहले है कांस्टेबल है, वेटनरी के लिए 34 पोस्टें दी गई है, अनरिजर्व के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है, एससी के लिए 6 और उसके बाद में एसटी के लिए 4 पोस्टें दिया गया है। सेकेंड है कांस्टेबल ड्राइवर के लिए टोटल 553 पोस्टें दी गई है, अनरिजर्व के लिए 244, ईडब्ल्यूएस के लिए 45, ओबीसी के लिए 145, एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 38 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर है कांस्टेबल। अगर बात करेंगे तो गार्डनर के लिए यहाँ पर 41 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 18, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी के लिए 7, एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 4 पोस्ट दिया गया है। फोर्थ नंबर है कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए, इसके अंतर्गत 5 पोस्ट हैं, वो भी अनरिजर्व के लिए। फिर उसके बाद में कांस्टेबल है कॉबलर के लिए, यहाँ पर टोटल 25 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 15, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 1 और एससी के लिए 6 और एसटी के लिए 2 पोस्टें हैं। और उसके बाद में टेलर के लिए 41 पोस्टें दी गई हैं, अनरिजर्व में 19, ईडब्ल्यूएस में 3, ओबीसी में 6, एससी में 9 और एसटी में 4 पोस्ट दिया गया है। और उसके बाद में वॉशरमैन की बात करेंगे तो टोटल 74 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व में 32, ईडब्ल्यूएस में 7, ओबीसी में 19, एससी में 11 और एसटी में 5 पोस्ट दिया गया है। फिर उसके बाद में बार्बर की बात करेंगे तो 43 पोस्ट हैं इसमें टोटल, और अनरिजर्व में 21 और ईडब्ल्यूएस में 4 और ओबीसी में 10 पोस्ट हैं और एससी में 5 और एसटी में 3 पोस्टें दी गई हैं। फिर उसके बाद में वेटर की बात करेंगे तो टोटल 3 पोस्टें अनरिजर्व में है, और कारपेंटर के लिए टोटल 7 पोस्ट हैं, 4 सीटें अनरिजर्व में, 1 सीट है ओबीसी में और 1 सीट है एससी और 1 सीट एसटी के अंतर्गत पे। और नर्सिंग और ड्रिली के लिए यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 1 पोस्ट अनरिजर्व में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर अनरिजर्व के अंतर्गत पे 383 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 64, ओबीसी में 191, एससी के अंतर्गत पे 128, एसटी के 61 और टोटल 827 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो वेटनरी के लिए आपका एज लिमिट 18 से लेकर 27 साल होना चाहिए। जो फॉर्म फिल करने का क्लोजिंग डेट है ना 20 अप्रैल 2026 को काउंट किया जाएगा। उस डेट के अंतर्गत पर आपका एजुकेशन और इसेंशियल की बात करेंगे तो प्रोफेशनल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है 10th क्लास पास विद साइंस एज मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सेकंड है इसके अंतर्गत पे 1 ईयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाए चाहिए इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट जो इसके अंतर्गत पे स्पीसीज होगा, जो प्रजातियाँ होती है ऑफ एनिमल इन द रिकॉग्नाइज्ड वेटनरी हॉस्पिटल के अंतर्गत पे। फिर उसके बाद में ड्राइवर की बात करेंगे तो 18 से लेकर 27 एज लिमिट है, 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। उसके बाद में मस्ट इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो मस्ट पजेस जैसे कहा गया वैलिड हैवी जो व्हीकल्स जो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया मस्ट पजेस वैलिड जो है इसके अंतर्गत पे हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद में कांस्टेबल जो इसके अंतर्गत पे गार्डनर, वाटर कैरियर और कॉबलर हो गया, टेलर हो गया, वॉशरमैन और बार्बर और वेटर के लिए जो कहा गया 18 से लेकर 23 साल एज लिमिट है। अगर बात करेंगे तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट है 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत पे 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना है इस वर्क को करने में। और सेकंड है इसके अंतर्गत 1 ईयर्स सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI के अंतर्गत पे। और अगर बात करेंगे तो वोकेशनल इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी ट्रेड के अंतर्गत पे, इस ट्रेड से रिलेटेड आपके पास में ITI भी नहीं चाहिए। 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड। अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन दी ट्रेड और सिमिलर ट्रेड के अंतर्गत पे। और मस्ट क्वालिफाई ट्रेड की बात करेंगे तो टेस्ट जैसे कहा गया कि मल्टी जो स्किल्ड होना चाहिए, कैंडिडेट से विल बी गिवन प्रेफरेंस, जिसके पास में मल्टी टैलेंट होगा, मतलब जिसके पास में अगर बात करेंगे तो गार्डनर का भी है, वाटर कैरियर का भी है, कॉबलर, टेलर जैसे वॉशरमैन का भी है, 2 से 3 का जिसको नॉलेज है उसको प्रेफरेंस इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा, या सर्टिफिकेट जिसके पास में अवेलेबल होगा, खासतौर पर सर्टिफिकेट। कारपेंटर की बात करेंगे तो 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है।
मैट्रिकुलेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट है 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो आपका रिस्पेक्टिव जो ट्रेड है उसके अंतर्गत पे। सी है इसके अंतर्गत पे 1 ईयर्स सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो वोकेशनल जो इंस्टीट्यूट है इसके अंतर्गत पे विथ एटलीस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंतर्गत पे। डी है 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल्स जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इन दी रिस्पेक्टिव ट्रेड और सिमिलर ट्रेड के अंतर्गत पे। मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट इसके अंतर्गत पे होगा, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद में नर्सिंग ऑर्डरली के अंतर्गत पे मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 27 होगा, जिसमें 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और उसके बाद में सेकंड है फर्स्ट एडेड जो इसके अंतर्गत पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फ्रॉम सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे। वहाँ पर रिपीट करते हैं इसको, 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और सेकंड कहा गया है फर्स्ट एड जो सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स फ्रॉम सेंट जॉन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशंस और रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे। थर्ड पॉइंट है वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर्स एज नर्सिंग ऑर्डरली इन दी मिनिमम से 5th, अगर बात करेंगे तो 50 बेड का, सॉरी 5th नहीं 50 है, 50 बेड का जो हॉस्पिटल है और इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंतर्गत पे। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, सारा हमने इसके अंतर्गत पे हाईलाइट कर दिया है। एससी और एसटी को यहाँ पर 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलना है, ओबीसी को 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का, डिपेंडेंट जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अप टू एज लिमिट अनरिजर्व के लिए 40, और उसके बाद में 43 ईयर्स इन कैंडिडेट 43 एज का होगा ओबीसी, और 45 इसमें इंक्लूड होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। 5 नंबर है कैंडिडेट हुए है ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल्स इन द यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख से ड्यूरिंग द पीरियड्स फ्रॉम 1 जनवरी 1980 टू 31 दिसंबर 1989 के बीच में। अनरिजर्व के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 8 ईयर्स का और एससी और एसटी के लिए 10 ईयर्स का, और 8 नंबर है अनरिजर्वड के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का दिया गया है। उसके बाद 9 नंबर की बात करेंगे तो जैसे कहा गया है चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम जो इसके अंतर्गत 8 नंबर का पॉइंट है, ठीक है, 8, 9, 10 तीनों में चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन दी 1984 रियोट के अंतर्गत पर अनरिजर्व है 5 ईयर्स का, ओबीसी है 8 ईयर्स का और एससी और एसटी है 10 साल का। इसके अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली पॉइंट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हमारे जानने के लिए क्या चीज़ आता है। नॉर्मली इसके अंतर्गत तो फॉर्म फीस 100 रुपये पे करना है, हाउएवर से है, हाउएवर जैसे कहा गया है कि एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट और एग्जामिनेशंस फीस इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको कैसे अप्लाई करना है, recruitment.sbi.gov.in या sbi.gov.in पे जाके आपको क्या कर लेनी है, अप्लाई कर लेनी है। आगे बढ़ेंगे उसके बाद में और पॉइंट है जो चीज़ें हैं और मोड पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें कहा गया। फिर अभी देखो फोटो सिग्नेचर, यहाँ पर थोड़ा सा देखो फिजिकल पीटी फिजिकल जो एफिशिएंसी जो टेस्ट है आपके लिए, तो आपका जैसे कि इसके अंतर्गत पे रेस होगा, ये जैसे पॉइंट है यहाँ पर सारे के सारे जो भी चीज़ कही गई है। मेल के लिए यहाँ पर 4.8 किलोमीटर रेस पूरा करना है 24 मिनट में, और फीमेल के 2.4 किलोमीटर रेस पूरी करनी है 18 मिनट इसके अंतर्गत पे। फॉर कॉन्स्टेबल्स इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो जो भी डिपार्टमेंट होगा आपको कॉन्स्टेबल मिलेगा। और पीटी टेस्ट जो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट इसके अंतर्गत पे सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू दी फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड पैरा को फॉलो नहीं करता है इस कैटेगरी के अंतर्गत पे नहीं आता है, उसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर और चेस्ट की माँ बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद में 5+ होनी चाहिए। फीमेल का यहाँ पर हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। फर्स्ट है फॉर गढ़वाली कुमाऊनी गोरखा अगर बात करेंगे तो डोगरा मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी स्टेट्स ऑफ द सिक्किम नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद में मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम हिमाचल प्रदेश यूटी जम्मू कश्मीर, यूटी जो यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट की माँ बिना फ्लाई सेंटर फुलाने के बाद में 5। फीमेल का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेकंड है फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर और मिनिमम इसके अंतर्गत पे चेस्ट की माप 76 और फुलाने के बाद में 5+ होना चाहिए। फीमेल का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हाइट कितनी होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में यहाँ
पर है ड्राइवर के लिए। सबसे पहले ऊपर इंक्लूड था वेटनरी के अंतर्गत पे, फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें जो कैटेगरियाँ हैं इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेते हैं। सारी कैटेगरी के अंतर्गत पे ड्राइवर के अंतर्गत पे जैसे कहा गया है, जो कह रहा है फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैरा को मेंटेन इसको फॉलो नहीं करता, उसमें मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट की माप 80, बिना फुलार फुलाने के बाद में 5+ में। और उसके अंतर्गत की बात करेंगे तो इसमें क्योंकि ड्राइवर के लिए केवल मेल कैंडिडेट है इसलिए, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है फॉर गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा और मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम से हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे मेल की हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर है। सेकेंड है फॉर गोरखा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम एंड मेघालय के अंतर्गत पे मेल की जो यहाँ पर हाइट होगी 162.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट की माप बिना फुलाए 77 और फुलाने के बाद में 5+ होगा। थर्ड नंबर है फॉर और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स जो कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड लेफ्ट विंग्स एक्सट्रीमिज्म बेस के अंतर्गत पे अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, मेल की हाइट यहाँ पर 160 सेंटीमीटर होगा, और मिनिमम चेस्ट की माप यहाँ पर बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में प्लस होगा। फोर्थ नंबर है फॉर और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ, अगर बात करें रिमेनिंग जो एरिया है, मेल की हाइट अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो हाइट है कितनी होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर। और अगर बात करेंगे तो मिनिमम जो यहाँ पर अगर इसके अंतर्गत आपका जो चेस्ट बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 5+ होना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे उसके बाद में बात करेंगे तो कांस्टेबल है, अगर बात करेंगे तो गार्डनर और वाटर कैरियर से रिलेटेड, और कॉबलर के अंतर्गत पे टेलर और वाशरमैन और बार्बर, और उसके बाद में वाटर एंड कारपेंटर से रिलेटेड। इसमें देखते हैं, इसमें जैसे कहा गया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट्स नॉट बिलोंगिंग टू फर्स्ट और सेकंड पैरा को फॉलो नहीं करता है, तो मेल की हाइट 167.167 सेंटीमीटर, और मिनिमम चेस्टिंग में आप 78 बिना फुलार फुलाने के बाद में 5+ होगा। फीमेल का यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर, ठीक, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में फर्स्ट है फॉर गढ़वालीज हो गया, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, रीजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी एंड लद्दाख, यूटी के अंतर्गत मेल की हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, और चेस्ट की माप बिना फ्लाई 70 और फुलाने के बाद में 5+ होगा। फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर 155 पोस्ट है इसके, 155 इसकी हाइट होगी फीमेल के लिए। सेकंड पॉइंट है फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दिस शेड्यूल ट्राइब के लिए, मेल की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, चेस्टिंग में बिना फ्लाई 76 और फुलाने के बाद में 5, और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। फोर कॉन्स्टेबल्स नर्सिंग है, नर्सिंग बेस के अंतर्गत ऑर्डरली के अंतर्गत पे जैसे कि बात करेंगे, ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। पर सबसे फर्स्ट है दी मिनिमम्स, जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट दोज मेंटेन्ड बिलो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर और फीमेल का 155 होना चाहिए। और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो हाइट और चेस्ट की बात करेंगे तो मेल का बिना फ्लाई 75 फुलाने के बाद में 80 होना चाहिए। सेकेंड है दी मिनिमम हाइट एंड, जो इसके अंतर्गत मिनिमम हाइट एंड चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी ऑफ ऑल स्टेट्स और दी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पे डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट एज गिवन इन दी फॉलोइंग पैरा विल बी। यहाँ पर अगर मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल का 148 सेंटीमीटर, अगर चेस्ट की माप करेंगे बिना फुलाए 75 और फुलाने के बाद में 80। जहाँ पर चेंज आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, चेस्ट माप से रिलेटेड। थर्ड पॉइंट है द मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द ऑल दी शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा के अंतर्गत पे यहाँ पर मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और फीमेल का 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में, जैसे कि फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे दिया गया है, ये ध्यान देना। द मिनिमम्स हाइट और चेस्ट वी फॉर द ऑल शेड्यूल ट्राइब्स हेलिंग फ्रॉम लेफ्ट विंग के अंतर्गत एक्सट्रीमिज्म बेस के अंतर्गत अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है, मेल की हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल का 147 होना चाहिए। 5 नंबर है द मिनिमम्स हाइट और चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग ऑफ द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के अंतर्गत पे 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट और फीमेल का 152 होना चाहिए। 6 नंबर की बात करेंगे तो द मिनिमम्स हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा अदर देन द शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल का यहाँ पर 155 सेंटीमीटर होना 150 सेंटीमीटर होना चाहिए।
और चेस्ट की माप तो आगे लिखा गया है। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे दी मिनिमम हाइट और चेस्ट फॉर द कैंडिडेट्स हेलिंग फ्रॉम 7 नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो गोरखा टेरिटोरियल जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत पे कंप्रीजिंग फॉर दी 3 सब डिवीज़न के अंतर्गत पे, जैसे दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया, नेमली जैसे दार्जिलिंग हो गया, कलिम्पोंग हो गया और उसके बाद में कुर्सेओंग के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। फॉलोइंग जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आगे जैसे मोजस के अंतर्गत पे तो आपका मेल की हाइट 155 सेंटीमीटर, फीमेल का 150 होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल टेस्ट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने अपडेट कर दिया है इसके अंतर्गत पे, ध्यान रखना। और इसके अंतर्गत पे टोटल 100 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होगा। और इसके अंतर्गत पे अनरिजर्व EWS OBC और एक्सेस सर्विसमैन के लिए 50% मार्क्स और उसके बाद में SC और ST के लिए 45% मार्क्स इसके अंतर्गत पे लेके आना ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, कंपटीशन बहुत लंबा है इसके अंतर्गत पर, ये भी ध्यान नहीं देना है कि मैं आराम से क्लियर कर लूँगा। हर जगह पर, हर एग्जाम पर आज के समय पे कंपटीशन है, माइक्रो से लेकर माइक्रो रूप पे भी। वैसे तो देखिए अगर बात करेंगे इसके अंतर्गत पे जो आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वेटनरी ड्राइवर के लिए, गार्डनर के लिए, वाटर कैरियर और उसके बाद में कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, उसके बाद में बार्बर और उसके बाद में बार्बर हो गया, वेटर हो गया, कारपेंटर हो गया एंड नर्सिंग ऑर्डरली के अंतर्गत पे। इसके अंतर्गत पे जैसे कि अगर यहाँ पर बात करेंगे तो वैकेंसी से रिलेटेड 827 पोस्टों के लिए जो यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी सॉलिड रूप से इसके अंतर्गत पर अपडेट कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।